शाम जो गुंडे उसे रास्ते में मिले थे उसकी घटिया हरकतों से बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा शायद आज सब ठीक होगा, सब सामान्य रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते का डर। जैसे ही ईशा हॉस्टल के गेट से बाहर निकल रही होती है, गुंडे फिर से सामने खड़े मिल जाते हैं। उसकी आंखों में शरारत और होठों पर घिनौनी मुस्कान थी। अरे फिर से मिल गई मैडम, कल तो भाग गई थी, आज देखना है कैसे बचती हो। ईशा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ो। गुड्डा ठहाके लगाकर बोला, इतनी जल्दी है तो बुला ले अपने बॉयफ्रेंड को, देखता हूँ उसमें कितना दम है। इतना कहते ही उसने अचानक ईशा का आपको बता दें कि ईशा दर्द और डर की चीख उठी, जिससे कि घिनौनी हरकत उसने तब की जब अपने जेब से मार्कर निकालकर उस फटे कपड़े पर लिख दिया, बुलाओ अपने बॉयफ्रेंड को। दम है तो उसने यहाँ नहीं किया, बल्कि ईशा के चेहरे पर रंग भी पोत दिया। अपमान और डर से ईशा काँप रही थी। वो भागकर पास खड़ी एक कार के पीछे जाकर छुप गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सूरज की एंट्री उसी समय वहां सूरज आ गया। उसने देखा कि ईशा कार के पीछे छुपी हुई है। उसका चेहरा रंग से सना हुआ है। उसकी हालत देखकर सूरज का दिल भर आया। वो पास जाकर बोला, ईशा जी ये सब किसने किया बताइए, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। सूरज की आवाज़ में गुस्सा और साथ साथ अपनापन भी छलक रहा था। ईशा ने नज़र झुका ली। वो इतनी शर्म और डर में थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसने फटे कपड़े और लिखा हुआ संदेश सूरज की आंखों को सब बता गई। सूरज के अंदर आग भड़क उठी। वो गरजा, कौन था वो, इतनी हिम्मत कि आपके साथ ये सब करे। वो चाहे जो हो, सबको सिखाना ही पड़ेगा। गुंडों से टकराओ। तभी पीछे से वही गुंडा आवाज़ लगाते हुए लौट आया कि ओए, बुलाया अपने बॉयफ्रेंड को, आ गया क्या? हाँ हाँ। सूरज ने उसकी ओर गुस्से से देखा। अब तू मेरे सामने है, मेरी हिम्मत कैसे हुई ईशा को छूने की? गुंडा हंसते हुए बोला, क्या करेगा तू अकेला? लेकिन इस पर सूरज पीछे हटने वाला नहीं था। उसने ईशा को कार के पास खड़ा किया और खुद गुंडों की तरफ बढ़ा। दोनों से जोरदार लड़ाई की और गुंडा ताकतवर था, पर सूरज का गुस्सा उससे कहीं ज़्यादा भारी पड़ा। सूरज ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और ज़ोर से कहा, अगर फिर से ईशा के पास आया ना तो मुझे अपनी परछाई से भी डर लगने लगेगा। गुंडा चोटिल होकर भाग गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया, ये तो बस शुरुआत है, अगली बार तुम्हें और बुरी हालत में छोड़ूंगा। ईशा का गुंडों के जाने के बाद ईशा की हिम्मत जवाब दे गई। वो कार के सहारे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सूरज उसके पास आया, उसके कांपते होठ को थामा और बोला, ईशा जी अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको कोई छू भी नहीं सकता। ईशा ने कांपती आवाज़ में कहा, मगर आप आज नहीं आते तो शायद मैं बर्बाद हो जाती। सूरज की आंखों में नरमी थी। उसने धीरे से कहा, अब आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा, ये वादा है मेरा। रिश्ते की शुरुआत उस दिन से सूरज और ईशा के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले गया। सूरज के दिल में ईशा के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि सच्चा प्यार भी जाग उठा था। वहीं ईशा को भी लगने लगा कि सूरज का साथ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गुंडा वाकई हार मान जाएगा या फिर वो भी खतरनाक साजिश लेकर लौटेगा।